नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश विश्वकर्मा। आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल LIC इंश्योर में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं जिस तरह पूरा विश्व इस वायरस के कारण आपदा झेल रहा है और तो और पूरे विश्व पर यह सबसे भयानक संकट की घड़ी है। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत में भी इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। दोस्तों, इससे बचने का यही उपाय है कि आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें, बिना काम के अपने घर से बाहर न निकले। दोस्तों, हम चलते हैं वीडियो के टॉपिक पर। भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम मतलब LIC ऑफ इंडिया ने एक फैसला लिया है आने वाले नए प्रपोजल फॉर्म को लेकर। अगर आप LIC के प्लान लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपसे रिलेटेड है। इस वीडियो को जरूर देखें और पूरा देखें, क्योंकि LIC ने जो प्रपोजल फॉर्म लेके आया है उसके साथ में एक और फॉर्म को अटैच किया है जिसमें इस वायरस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल के वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दें, जिससे मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, LIC ने एक फॉर्म लाया है इस वायरस से रिलेटेड, जिसमें आपको पॉलिसी लेते समय कुछ सवाल पूछे जाएंगे कोरोना वायरस को लेकर और आपको उसका जवाब देना होगा और फॉर्म के अंतिम में आपको वहां पर साइन भी करना होगा। तो दोस्तों, चलते हैं उस फॉर्म की तरफ जिसमें सवाल जो पूछे गए हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही उस फॉर्म का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उस फॉर्म को वहां से भी डाउनलोड करके अपने प्रपोजल फॉर्म के साथ में अटैच करके जमा भी कर सकते हैं। यह प्रपोजल फॉर्म अधिकतर आप कोशिश करें कि एजेंट से पास से ले और इस फॉर्म को जरूर भरें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये वही फॉर्म है जिसे LIC ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया अभी हाल ही में। कोरोना वायरस मतलब कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चंस इस फॉर्म में पूछे गए हैं। इस फॉर्म को LIC ने नंबर दिया है एनेक्चर 1, जिसमें साफ शब्दों में लिखा है कि टू बी कंप्लीटेड बाय लाइफ एश्योर्ड, चाहे प्रपोजर, चाहे ये पॉलिसी माइनर के नाम पे ही क्यों न ले रहे हैं। इसमें यहां पर नेम ऑफ द लाइफ एश्योर्ड, अगर लाइफ एश्योर्ड माइनर है तो माइनर का नाम भी वहां मेंशन करना होगा, उसके बाद प्रपोजल नंबर भी यहां पर लिखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस फॉर्म के क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन की बात करें, यहां पर LIC ने पूछा है कि लाइफ एश्योर्ड रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, मतलब इंडिया का रहने वाला है, या फिर NRI है, या फिर FNIO से, या तो OCI, मतलब यहां पे कुछ सवाल पूछे गए जिसका जवाब उसे देना होगा। अगर वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया का है तो यहां पर उसे रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेंशन करना होगा। दूसरे क्वेश्चंस की बात करें तो यहां पर LIC ने कुछ सवाल पूछे हैं जिसमें उन्होंने कहा है अगर 15 नवंबर 2019 के बाद प्रपोजर किसी फॉरेन कंट्री में विजिट करता है, चाहे वो व्यापारी ही क्यों ना हो, मरीनर्स का, तो उसको वहां पर अपना डिटेल देना होगा कि वो किस कंट्री में गया था, उसको वहां पे उसका नाम मेंशन करना होगा, कितने समय के लिए वहां पे वो रुका था, एग्जैक्ट डेट और टाइम मेंशन करना होगा। उसके बाद डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में वो रिटर्न कब आया वो यहां पे मेंशन करना है, और आने के बाद इंडिया में रिटर्न होते समय उसका स्क्रीनिंग टेस्ट एयरपोर्ट चाहे बंदरगाह पर किया गया है कि नहीं किया गया। अगर किया गया है तो जो भी उसका कॉपी मिला था रिपोर्ट का वो यहां पर अटैच करना होगा इस फॉर्म के साथ में। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप यहां पर नो ऑप्शन लिख सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर LIC ने पूछा है कि लाइफ एश्योर्ड प्लान लेने के बाद, बीमा लेने के बाद, क्या आने वाले 1 साल के बीच में किसी फॉरेन कंट्री में विजिट करने वाला है। अगर करने वाला है तो यहां पर उसे उस कंट्री का नाम लिखना होगा, फिर उसके बाद कितने समय के लिए जा रहा है, कब जा रहा है वो डेट लिखना है, और कितने टाइम में वो रुकेगा वहां पर वो यहां पर मेंशन करना होगा उसे। दोस्तों, अगर चौथे ऑप्शंस की बात करें तो यहां पर LIC ने प्रपोजर का ही डिटेल नहीं मांगा है। अगर उसके परिवार में किसी भी सदस्य ने अगर किसी और फॉरेन कंट्री से इंडिया में विजिट किया है या फिर वो इंडिया में रिटर्न आया है तो उसका डिटेल भी यहां पर देना होगा, जिसमें LIC ने ए ऑप्शन में पूछा है कि वो किस कंट्री से आया है, उसका डिटेल देना होगा, कितने समय वो वहां पर रुका था, उसका एग्जैक्ट डेट और कब तक रुका था वो भी यहां पे देना है, इंडिया रिटर्न कब आया था उसका डिटेल यहां पे देना है उसे,
उसके बाद एयरपोर्ट पर या फिर जो बंदरगाह से अगर आया है तो वहां पर उसका स्क्रीन टेस्ट हुआ था। अगर हुआ था तो उसका सबमिटेड रिपोर्ट कॉपी यहां पर लगाना होगा इस फॉर्म के साथ में। कोविड-19 रिपोर्ट की बात करें तो यहां पर अगर एयरपोर्ट पर या फिर कहीं घर पर उसने कोविड-19 का टेस्ट कराया है तो उसका भी डिटेल यहां पर मेंशन करना होगा। साथ साथ में अगर FGH नंबर की बात करें तो यहां पर 15 नवंबर 2019 से लेके बंदा कितने टाइम के लिए क्वारंटाइन हुआ है वो डिटेल यहां पे देना होगा टिल डेट अभी तक, फिर वो किस ऑब्जर्वेशन में रहा है, कि वो होम आइसोलेशन में रहा है या फिर सेल्फ आइसोलेशन में रहा है, उसका डिटेल भी उसे यहां पर मेंशन करना होगा। दोस्तों यहां पर LIC ने 5वें पॉइंट में पूछा है क्या प्रपोजर 1 मई 2020 के बाद रोड से या फिर रेल से या फिर एयर से मतलब हवाई जहाज से उसने सफर किया है किसी स्टेट से या दूसरे स्टेट में, तो उसका डिटेल भी यहां पर LIC ने पूछा है। जैसे कि नेम ऑफ स्टेट विजिटेड मतलब वो किस स्टेट से दूसरे स्टेट में कौन से स्टेट में गया था वो डिटेल यहां पे देना है। डेट ऑफ ट्रेवल कब गया था वो बताना है इसके, और उसके बाद गवर्नमेंट अथॉरिटी के हिसाब से स्क्रीन टेस्ट हुआ है कि नहीं उसका डिटेल भी यहां पे देना होगा। फिर वो रिटर्न आने के बाद क्वारंटाइन या फिर सेल्फ ऑब्जर्वेशन में या तो फिर होम आइसोलेशन में रहा है अभी तक, तो उसका डिटेल भी यहां पर मेंशन करना होगा। और साथ ही साथ में अगर इनमें से यस ऑप्शन आता है तो जो भी ट्रीटमेंट पेपर्स है इस प्रपोजल फॉर्म के साथ में लगाना होगा। दोस्तों यहां पर LIC ने छठे ऑप्शन में पूछा है कि प्रपोजर क्या डॉक्टर, नर्स, हेल्थ वर्कर, फार्मासिस्ट, क्लीनिंग वर्कर, पुलिस पर्सनल जैसे जो कोविड-19 से फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट उसके रह रहे हैं, तो क्या उसमें से कोई है, तो उसका डिटेल यहां पर उसने पूछा है। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सेवा या भूमिका का विवरण प्रदान करे कि उसका क्या रोल है और कानून परिवर्तन करे, तो उसका डिटेल यहां पर देना है पहले ऑप्शन में। क्या कोविड-19 के संपर्क में मद्देनजर जीवन को आश्वस्त किया गया है, क्वारंटाइन किया गया है, तो उसका डिटेल यहां पर देना होगा। तीसरे पॉइंट में LIC ने पूछा है कि कोविड-19 से रिलेटेड कोई भी टेस्ट हुआ है, अगर हुआ है तो उस रिपोर्ट कॉपी यहां पर आपको अटैच करना होगा। दोस्तों यहां पे 7वें पॉइंट में LIC ने कंफर्मली के क्वेश्चंस किया हुआ है कि अगर आप किसी भी क्वारंटाइन पेशेंट से या फिर डायग्नोसिस से जो कोविड-19 से रिलेटेड है उसके अगर आप संपर्क में हैं तो उसका डिटेल यहां पर देना होगा। अगर हाँ तो क्या डिटेल है, क्या रिलेशन है, क्यों आप उसके संपर्क में हैं, उसका पूरा विवरण यहां पे LIC ने पूछा है। दोस्तों यहां पर एक सवाल पूछा गया है क्या कोविड-19 के संभावित संपर्क के लिए स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों या फिर सरकार या फिर हवाई अड्डा प्राधिकरण मतलब एयरपोर्ट द्वारा लगाए गए किसी भी रूप से संगरोधक की सूचना देने का आश्वासन दिया गया है कि नहीं। अगर दिया गया है तो उसका डिटेल यहां पे LIC ने पूछा है कि क्या रीजन से दिया गया है, क्या लोकेशन पे दिया गया है, किस समय दिया गया है, और उसके बाद क्वारंटाइन पीरियड क्या है उसका डिटेल यहां पर मेंशन करना होगा। दोस्तों यहां पर 90 क्वेश्चंस में एक सवाल पूछा गया है जिसमें आपको उसका जवाब देना होगा कि लाइफ एश्योर्ड जो प्रपोजर है वो किसी के एडवाइस पर कोविड-19 का टेस्ट अगर कराया है या फिर किसी एडवाइजर या डॉक्टर्स के रिपोर्ट के अनुसार अगर कोविड-19 का टेस्ट हुआ है तो उस टेस्ट का डिटेल यहां पर देना होगा। साथ साथ में डॉक्टर्स का जो भी रिफरल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो यहां पर लगाना होगा। तो दोस्तों ये जो 9वां पॉइंट है आपको इसे पढ़कर ही इसका डिटेल यहां पर मेंशन करना होगा। दोस्तों 10वें पॉइंट में LIC ने पूछा है कि क्या लाइफ एश्योर्ड का कोविड-19 टेस्ट हुआ है, अगर हुआ है तो कब हुआ है, किस हॉस्पिटल में हुआ है और कहां वो एडमिट था उसका डिटेल यहां पे देना होगा। फिर डेट ऑफ डिस्चार्ज जो आफ्टर फुल्ली कर्व्ड है वो डिटेल यहां पे देना होगा। साथ साथ में सबमिट ऑफ डिस्चार्ज समरी मतलब जो डिस्चार्ज पेपर होता है वो यहां पे सबमिट करना होगा और पूरा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी साथ में लगाना होगा। दोस्तों यहां पे 11वें पॉइंट की अगर बात करें तो LIC ने पूछा है कि पिछले 14 दिन में कम से कम 5 दिन तक क्या आप किसी भी सिम्टम्स मतलब लक्षणों से ग्रसित हैं, तो उसका डिटेल यहां पे आप दे, जैसे फीवर हो गया, कोई बुखार, खांसी
सांस लेने में कठिनाई, फ्लू जैसी थकान, नाक से बलगम आना मतलब जुकाम, गले में खराश, गैस्ट्रो मतलब आंत लक्षण जैसे मछली, उल्टी होना या दस्त होना, ठंड लगना, ठिठुरने के साथ बार बार झटके या फिर मांसपेशियों में दर्द, सर दर्द, स्वाद या गंध का नुकसान, यदि हाँ तो इसका डिटेल आपको यहाँ पर देना होगा। साथ साथ में इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी आपको यहाँ पर लगाना होगा। 12वें पॉइंट में एलआईसी ने पूछा है कि ऊपर दिए गए जितने भी सवाल से अलग अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो उसका इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर सेपरेट सीट लगाकर देना होगा। मतलब आपको उसका डिटेल लिख कर वहां पर मेंशन करके अटैच करके इस फॉर्म के साथ में लगाना होगा। दोस्तों यहाँ पे अगर डिक्लेरेशन की बात करें तो आपको डिक्लेरेशन खुद पढ़ना होगा। उस डिक्लेरेशन पढ़ने के बाद ही आप साइन करें। जो भी लाइफ एश्योर्ड है, जो भी प्रपोजर है, वो पॉलिसी लेते समय डिक्लेरेशन को जरूर पढ़े, क्योंकि उसको पढ़ने के बाद आपको अधिक से अधिक जानकारी मिलेगी। साथ साथ में आप जिस डेट पर साइन कर रहे हैं वो डेट यहाँ पे मेंशन करें, और जिस स्थान से लिख रहे हैं साइन कर रहे हैं वो स्थान भी यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। जैसे आप मुंबई से कर रहे हैं तो मुंबई आप वहां पे जरूर मेंशन करें। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, जिससे मुझे काफी प्रोत्साहन मिलता है कि मैं और भी जानकारी आपके साथ में साझा करूं। दोस्तों अगर इंश्योरेंस रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट www.licinsure.in पर विजिट कर सकते हैं। अपने सवाल मुझे ईमेल भी कर सकते हैं licinsure1@gmail.com पर। साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बटन के साथ में ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दे, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।